आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं जा रही हूँ अपनी क्लास और मौसम थोड़ा बना हुआ है, हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है और आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। आज मैं आपको बताती हूँ मेरा आज का रूटीन कैसा है। आज मेरी ज़्यादा क्लास है नहीं, सिर्फ एक ही क्लास है हॉस्पिटल की, तो मैं दोपहर तक वहीं पे रहूँगी। एंड आई डोंट नो हॉस्पिटल के अंदर मुझे मौका मिलेगा कि नहीं दिखाने का व्यू, बट स्टिल आई विल ट्राई, लेट्स सी। सो फाइनली आज पहली स्नोफॉल हो रही है इस ईयर की। इवन अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। ये रात का है बट अभी लाइट सा हो रहा है और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी एक क्लास करने। राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर द बस। कब आएगी? आई थिंक आ रही है, 22 नंबर सामने ही दिख रही है। सी द डॉग्स, इवन ये भी बहुत ही पंचुअल टाइप्स दिख रहा है। सिग्नल क्रॉस नहीं कर रहे जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं होगी। यहाँ पे सिग्नल्स का बहुत वो है, लाइक आप ऐसे ही नहीं कि कहीं भी किसी भी रोड पे ऐसे चले जाओगे। जब तक आपको ग्रीन लाइट नहीं मिलेगी आपको क्रॉस करना ही नहीं है। एंड अगर आपको पुलिस ने देख लिया रूल्स ब्रेक करते हुए तो यहाँ पे तुरंत फ़ाइन लगता है। आप ये नहीं कर सकते बातचीत करके कि चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ तुरंत चालान कटता है। आपका सीधे पासपोर्ट नंबर वगैरह देख देंगे एंड आपको तुरंत ही फॉर्म भर के एक रिसिप्ट निकाल के दे देते हैं। जाओ और बैंक में पे करो अपना चालान। वो पुलिस से बात करने का या सॉर्ट आउट करने का वो बीच वाला रास्ता यहाँ पे है ही नहीं रशिया में। वो सिर्फ इंडिया में चलता है, यहाँ तो नहीं चल पाएगा। यहाँ रूल्स रेगुलेशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस है। सो मेरी बस आ गई, नाउ आई हैव टू गो। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल ये रहा जहाँ पे मैं अभी क्लास करने जा रही हूँ। OMG, ये तो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। ये पूरा ही जोन हॉस्पिटल का ही है और ये इधर इमरजेंसी जोन है। सो आई थिंक हम लोग यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, सो आई वोंट गो देयर। हेलो रेवंत। सो यहाँ पे हमारी क्लास लगने वाली है। राइट नाउ यहाँ पे -1 डिग्री है। हल्की हल्की स्नोफॉल, ठंडी हवा और हॉस्पिटल में हमारी क्लास। और ये रही सामने हमारी मैम सिक्योरिटी के साथ। तो बस हम अभी जा रहे हैं। तो ये चले हम क्लास करने। शू चेंज कर लिया है क्योंकि जो हम शू पहन कर आते हैं उसके साथ हमें अलाउ नहीं करते क्लास के अंदर आना। सो हमें शू हर बार चेंज करना पड़ता है जब भी हम हॉस्पिटल या क्लास पे जाते हैं। ये फाइनली मेरी क्लास ख़त्म हो गई और मैंने आज बहुत कुछ सीखा। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने सारे ऑर्गन्स जो हैं, लंग्स, हार्ट और एब्डोमेन का कैसे पैल्पेशन होता है, कैसे परकशन करते हैं, कैसे ऑस्कल्टेट करेंगे। अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड या फिर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, स्पेशली विलेजेस में नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे डिज़ीज़ का एनालिसिस करेंगे दैट पर्सन इज़ नॉर्मल और हैविंग डिज़ीज़।
सो आज हमने बेसिकली सारा चीज़ रिवाइज़ किया, मैम ने सारा चीज़ करके दिखाया प्रैक्टिकली एंड देन हमसे करवाया। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग आई कि फाइनली हमें लगा हमें कुछ तो आता है यार, ऐसे भी नहीं है कि ऐसे ही चल रहा है। सो मज़ा आया आज की क्लास में। मौसम भी बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे बेस्ट बात यह है कि आज मेरी बस एक ही क्लास थी, मैंने दे दी। नाउ आई एम फ्री। अब मैं घर जाके प्रिपरेशन कर सकती हूँ मेरे नेक्स्ट कंट्रोल की। सो आप लोग सोच रहे होगे यार कितना पढ़ना पड़ता है, अभी क्लास करके आई है, देन नेक्स्ट कंट्रोल है, फिर से पढ़ रही है, पहले भी पढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 24 आवर्स पढ़ते ही रहते हैं, बट येस हमारा सेमेस्टर जो है सितंबर से स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड वैसे भी यहाँ पे एक पैटर्न है, टॉपिक फिनिश होने पे कंट्रोल होता है, देन फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं और सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो दिसंबर लास्ट वीक से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है यार, कंट्रोल जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। वी आर जस्ट वेटिंग कब सेमेस्टर ख़त्म हो एंड फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आए। बादल कितने बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत गंदी वाली बारिश होने वाली है। पूरे ब्लैक हो गए सारे क्लाउड्स। ठंडा मौसम शुरू हो गया बस। इसी वीक था वो डिस्कस लास्ट नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था इसी उत्तर मुझे नहीं पता। वो बहुत इंटेलिजेंट है टीचर हमारी। मजा लेंगे। वाओ, हॉस्टल आ गया, होम स्वीट होम। ऐसे एक 15 लोगों जैसे ना, वो दूसरी यूनिवर्सिटी कई सुना नाम। अच्छा, जो भी है, लेकिन हमारे जैसा हॉस्टल किसी के पास नहीं है अभी तक। तो फिलहाल किसी के पास नहीं, आगे का पता नहीं। ओके, तो मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ, बट मुझे अभी याद आया मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ लेना है खाना बनाने के लिए। तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो चलते हैं कुछ ले लेते हैं, अदरवाइज़ खाने के लिए कुछ भी नहीं है किचन में। सो वेट कर रही हूँ कब ये रेड लाइट ग्रीन होगी। कभी कभी ना बहुत बोरिंग सा लगता है वेट करना, बट स्टिल इट्स फाइन। ये सब चीज़ें आफ्टर ऑल हमारे हेल्थ के लिए ही तो हो रहा है ना, हमारी सेफ्टी भी तो इम्पॉर्टेंट है। सो हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट। वाह, फाइनली ये ग्रीन लाइट हो गई। हेलो, नहीं होकर आ गए। सो अभी मुझे मेरा एक जूनियर मिला था, पूछ रहा था क्लास के लिए जा रहे हो क्या, बट हम लोग क्लास से वापस आ गए हैं। ओ मैडम, तो हम चल रहे हैं, पास में ही शॉप है, वहाँ से लेती हूँ, देखती हूँ कौन सी ग्रीन वेजिटेबल अच्छी दिखती है। टेस्ट भी, हेल्थ भी। ओह माय गॉड, ठंड लग रही है यार। आई नो आप लोग मुझे देख के सोच रहे होगे ये क्या भालू बन के घूम रही है, बट ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं पहनूंगी तो मुझे ठंड लग जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं खाने के लिए। इवन मेरा एक फ्रेंड गया भी है, उसे कुछ कुक करने का वो नहीं था तो वो गया, बट आई थिंक कि मैं कुक कर सकती हूँ, इतनी एनर्जी है अभी मेरे पास।
आज एक ही क्लास तो की हमने सुबह से और अभी दोपहर ही है, सो आई कैन कुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वैसे भी जो खाना आप हाथ से बना सकते हो वो चीज़ बाहर नहीं फील आता है यार। सो यूजुअली आई प्रिफर टू कुक। अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड होती तो बात अलग थी, बट अभी आई एम फीलिंग ओके, सो आई कैन कुक। बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये मैं चली अंदर सामान लेने। यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, छोटी सी शॉप है। तो मुझे चाहिए अनियन, और ये यहाँ पे 19 रूबल का है, 90 रूबल। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ का पनीर है, ये 150 का मिलता है। पनीर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वैसे इंडिया में भी ऐसे ही प्राइस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये नॉन वेज का सेक्शन, मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने अपने काम की चीज़ें ले ली है। अब मैं वापस जा रही हूँ हॉस्टल की तरफ। अब मुझे कुक करना है एंड देन मैं खाना खाऊंगी। तो आज का मेरा ये था रूटीन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, मेरा क्लास करना, देन वापस आना, फिर चीज़ें लेना। बट अगर मेरी क्लासेस सुबह से शाम तक होती देन फिर शायद मुझे बाहर खाना पड़ता। तो यहाँ पे अब हल्की हल्की धूप निकल रही है, पता नहीं क्यों, क्या ही हो गया है मौसम को सडन, बट बहुत ही लाइट है, बट अच्छा लग रहा है। इतनी ठंड है और हल्की हल्की सी धूप, बहुत ही प्यारा मौसम बन रहा है। सो जो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया वो हमारी यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द हॉस्पिटल है, बट ऐसे ही बहुत सारे हैं। बट क्योंकि आज मेरी क्लास सिर्फ वहाँ पे थी तो आज मैंने वो हॉस्पिटल आपको दिखा दिया बाहर से। सो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कहीं और जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आई विल शो दैट वन ऑल्सो। सो अब खाना बना लेती हूँ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे, जान निकल रही है, तो मैं फट से खाना बनाती हूँ, देन वापस से थोड़ा रेस्ट करके अपने स्टडीज़ का देखती हूँ। तो इसमें मेरी सब्ज़ी पक रही है और ये चावल। वैसे तो मैंने सोचा था कि ग्रीन वेजिटेबल कुछ लाती हूँ, बट मैंने बहुत दिन से नॉर्मल आलू वाली सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो मुझे लगा चलो आज वही बनाते हैं। तो ये प्लेन आलू, टमाटर और प्याज की नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। दाल कल रात का था तो उसे रख दिया है, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, सो नेक्स्ट डे हम यूज़ कर सकते हैं, स्पॉइल नहीं होता है। तो ये मेरा चावल दाल सब्ज़ी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, फिर फाइनली मेरे पेट में जाएगा। ये फाइनली मेरा खाना बन गया और अब मैं खाने जा रही हूँ। मुझे मुश्किल से आधे घंटे लगे हैं और मेरा चावल सब्ज़ी रेडी है, तो मैं फटाफट खा लेती हूँ एंड देन थोड़ा रेस्ट। तो फाइनली 9 बज गए और मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मैं खाने जा रही हूँ। यार बहुत भूख लग रही है, खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर पढ़ाई कैसे करूँगी। सो खाने जा रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने दोपहरी खाना बना लिया था, तो उस टाइम खाया एंड उसके बाद बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया। तो अभी जस्ट मुझे खाना गर्म करना पड़ा और अब तुरंत खा रही हूँ बिना कोई मेहनत किए। अदरवाइज़ बार बार कुक करना होता और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं नहीं कर सकती हूँ। या तो मैं दिन भर कुक ही करती रह जाऊँगी, फिर पढ़ाई मेरी ख़त्म हो जाएगी। सो
मैं ऐसे ही करती हूँ अपना खाने का मैनेज, एक बार बना लिया और नेक्स्ट टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख दिया और यूटिलाइज़ कर लिया। तो मैं फटाफट अपना खाना फिनिश करती हूँ, उसके